औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ नौजवान दोस्तों रफ़्क़ा, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि आपको मालूम है कि दूसरा रोज़ा उसका आधा दिन गुजर चुका है और हमने ये तय किया था कि हम कुरान की कोई सूरा या कोई आयत लेकर उसको हम तर्जुमे से इंशाअल्लाह ताला बताएंगे। तो हम फिर उस मरहले में ही पहुँचते हैं और कोशिश करते हैं। और आज हम बात करेंगे सूरे इखलास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। सूरे इखलास मक्का में उतरी हुई आयत नंबर 4 है। इसका सूरे इखलास का नाम कहाँ से आया, इस सूरा का केवल नाम ही नहीं बल्कि इसके विषय और भी शीर्ष है, क्योंकि ये सूरा तौहीद पर, एक अल्लाह पर बात कही गई है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब ये सूरा नाजिल हुई है उससे पहले की कुछ चंद ऐसी बातें हैं जो हमें जहन साजी करनी चाहिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर क्या क्या चीज़ें लोगों ने कही हैं अरब के मुआशरे में, वो भी हमें जान लेनी चाहिए। अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रिवायत है, यहूदियों का एक काफिला, एक ग्रुप अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने पेश होता है और वो कहते हैं कि ए मोहम्मद, हमें बताएं आपका रब कैसा है, जिसने आपको भेजा है, क्या वो आपका रब कैसा है, जिसने आपको भेजा है, क्या वो उसका जीन्स क्या है, जाति क्या है। अब हमें यहाँ मालूम भी होता है कि अरब के जो यहूदी नसारा यहाँ तक की बात कह रहे हैं कि जाति तक पूछ रहे हैं, अल्लाह की जाति भी पूछ रहे हैं, उनका जीन्स पूछ रहे हैं, क्या वो सोने का है या वो चांदी का है या पीतल का या किसी और चीज़ का है। यहूदी इस तरीके के सवाल जवाब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछते थे। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ने जवाब दिया उनको और कहा कि मेरा रब ऐसा नहीं है, मेरा रब तमाम चीज़ों से अलग है। तब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में सूरह इखलास उतारी अल्लाह के नबी पर। कुछ रिवायतों में ऐसा मालूम होता है अलग अलग मौक़ों पर अलग अलग लोगों ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रंग ढंग रूप के बारे में भी बात की है। उस टाइम में अल्लाह के नबी दावत पेश कर रहे थे अरब में। हमें एक चीज़ ये भी यहाँ मालूम होती है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दावत के मरहले पर थे और दावत का मरहला जोरों शोरों पे था और लोग तंज कस रहे थे। मोहतरम हाजरीन, हमें भी, चूँकि हम भी ऐसे मुआशरे में रह रहे हैं जहाँ एक बहुत बड़ा दावत का काम हम कर सकते हैं, दावत इल्लल्लाह का काम कर सकते हैं,
बड़ी आसानी से कर सकते हैं। रोज़ा भी एक ट्रेनिंग सेंटर है। हम इस ट्रेनिंग सेंटर में हम ये भी सीख सकते हैं कि दावते इल्लल्लाह क्या है और कैसे देनी है, चूँकि ये हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ है। कलामुल्लाह हर एक बड़ी आसानी से कर सकते हैं। रोज़ा भी एक ट्रेनिंग सेंटर है। हम इस ट्रेनिंग सेंटर में हम ये भी सीख सकते हैं कि दावते इल्लल्लाह क्या है और कैसे देनी है, चूँकि ये हर मुस्लिम पर फ़र्ज़ है। कलामुल्लाह हर एक आम इंसान तक पहुँच जाना चाहिए। क्या है उसका पैगाम, हमें ये भी मालूम होना चाहिए, जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें बताया है। तो चलिए हम उस तरफ चलते हैं, सूरह इखलास की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद, अल्लाहु समद, लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। कहो वो अल्लाह है, यकता, अकेला, वाहिद। अल्लाह सबसे निरपेक्ष है और सब उसके मोहताज हैं। ना उसकी कोई औलाद है और ना ही वो किसी की औलाद है, और कोई उसके बराबर का नहीं है। देखिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये तौहीद की जो यहाँ बात की है, अकेले की जो बात की है, उससे हमें मालूम होता है कि वाकई में हम जब अपनी नज़र पूरी कायनात में दौड़ाते हैं, पूरी दुनिया में दौड़ाते हैं, तो मालूम होता है वाकई में वाहिद एक अल्लाह ही है। जब एक डॉक्टर के पास कोई मरीज आता है और उसका डॉक्टर बताता है कि ऑपरेशन होना है, किसी भी चीज़ का जब ऑपरेशन होता है, डॉक्टर ये नहीं कहता कि मैं खुदा हूँ, बल्कि वो कहता है कि आप प्रार्थना कीजिए, अल्लाह से दुआ कीजिए कि ठीक हो जाए। तो यहाँ भी ऐसा मालूम होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ही पावर है, सुपर पावर है। हम ये भी चीज़ हमें मालूम होनी चाहिए कि यहाँ कहा गया है, कहो वो अल्लाह है अकेला। जो अकेला रब होगा वो मालिक होगा, पालनहार होगा। ऐसी दुनिया में कोई चीज़ नहीं कि कोई पूरी कायनात को कोई चीज़ रोके रखे। इस ज़मीन पर कोई इंसान ऐसा नहीं है कि पूरी कायनात को चला सके, समुंदर को चला सके, पहाड़ों को जमा सके, बादलों को रोक सके। वाकई में ये चीज़ हमें याद दिलानी, सब उसके मोहताज हैं। यहाँ हमें मालूम हो जाता है कि वो वाकई में अकेला है, मालिक है, रोज़ी देने वाला है, पूरी कायनात को चलाने वाला है। वही ऐसा हो सकता है, रब ऐसा ही होगा जो पूरी कायनात को चलाता होगा। रब ही है जो पूरी कायनात को चला रहा है। इसके अलावा कोई खुदा ऐसा नहीं है जो किसी को चला सके। तीसरी चीज़, ना उसकी कोई संतान है और ना वो किसी की संतान है। तो हम इस पर भी गुफ्तगू करेंगे और देख लेंगे क्या ऐसा हो सकता है। हाँ, वाकई में ऐसा है। यहाँ मालूम हमें ये पता चलता है जिससे बालातर कोई ना हो। देखिए, अगर कोई इससे भी ऊपर है, अल्लाह से ऊपर, तो अपनी बताएं कि मैं ऊपर हूँ। तो यहाँ अल्लाह ने कहा है जिससे बालातर कोई ना हो, उच्चतम कोई ना हो, सबसे ऊपर कोई ना हो, वो सबसे उच्च है, सबसे महान है, जो ला जवाल हो, अमर हो, जो बेऐब हो। हमें मालूम यहाँ ये पता चलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जो बेऐब हो। तो यहाँ मालूम ये भी हो रहा है कि अगर इंसानों में से ही कोई खुदा है
तो बेऐब होना चाहिए। ऐसा कोई भी रूहे ज़मीन पर कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो बेऐब हो, सिर्फ अल्लाह ही बेऐब है, जिस पर कोई आफत ना आती हो। ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता जो टेंशन में ना रहा हो, बहुत सारे मसाइलों में ना रहा हो। वही रब है जिसको कोई आफत नहीं आती। आगे चल के हमें मालूम होता है जो खाता और पीता ना हो। चौथी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है और कोई उसके बराबर का नहीं है। हाँ, अगर बराबर का कोई है तो क्या वो खाता और पीता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन खाता पीता है ही नहीं। और हम जो इंसान होगा वो खाता और पीता होगा, वही खुदा। क्या ऐसा हो सकता है? हाँ, वाकई में ऐसा है। यहां मालूम हमें ये पता चलता है जिससे बालातर कोई ना हो। देखिए, अगर कोई इससे भी ऊपर है, अल्लाह से ऊपर, तो अपनी बताएं कि मैं ऊपर हूं। तो यहां अल्लाह ने कहा है जिससे बालातर कोई ना हो, उच्चतम कोई ना हो, सबसे ऊपर कोई ना हो, वो सबसे उच्च है, सबसे महान है, जो ला जवाल हो, अमर हो, जो बेऐब हो। हमें मालूम यहां ये पता चलता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि जो बेऐब हो। तो यहां मालूम ये भी हो रहा है कि अगर इंसानों में से ही कोई खुदा है तो बेऐब होना चाहिए। ऐसा कोई भी रूहे ज़मीन पर कोई ऐसा इंसान नहीं है कि जो बेऐब हो, सिर्फ अल्लाह ही बेऐब है, जिस पर कोई आफत ना आती हो। ऐसा कोई इंसान नहीं हो सकता जो टेंशन में ना रहा हो, बहुत सारे मसाइलों में ना रहा हो। वही रब है जिसको कोई आफत नहीं आती। आगे चल के हमें मालूम होता है जो खाता और पीता ना हो। चौथी आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है और कोई उसके बराबर का नहीं है। हाँ, अगर बराबर का कोई है तो क्या वो खाता और पीता है? अल्लाह रब्बुल आलमीन खाता पीता है ही नहीं। और हम जो इंसान होगा वो खाता और पीता होगा, वही खुदा हो सकता है जो खाए और पिए ना। वो अपनी सत्ता कायम रखता हो, वो रहम भी करता हो, वो दयावान भी हो, वो उस दिन का मालिक भी, जब कायनात के दिन में, जब यहां से सब खत्म हो जाएगा और हम एक जगह इकट्ठा होंगे और हिसाब किताब का दिन होगा, उस टाइम का मालिक वही हो, वही है। उस टाइम वही हमारा हिसाब किताब लेकर जन्नत और जहन्नम में ले जाएंगे। वो हमारे आमाल कैसे हैं, हम क्या कर रहे होंगे, हम इस दुनिया में रह, वो दयावान भी हो, वो उस दिन का मालिक भी, जब कायनात के दिन में, जब यहां से सब खत्म हो जाएगा और हम एक जगह इकट्ठा होंगे और हिसाब किताब का दिन होगा, उस टाइम का मालिक वही हो, वही है। उस टाइम वही हमारा हिसाब किताब लेकर जन्नत और जहन्नम में ले जाएंगे। वो हमारे आमाल कैसे हैं, हम क्या कर रहे होंगे, हम इस दुनिया में रहते हुए कैसे क्या कर रहे हैं, ये हमें सारी चीज़ें अपने आप सोचनी है। वाकई में अल्लाह वाहिद अकेला ही है। वो रहीम और करीम है, वो सत्तार और गफ्फार है। नहीं है दुनिया में कोई उसके जैसा। हमें इन चीज़ों को अपने ध्यान में रखते हुए हमें दावत इल्लल्लाह का काम करना चाहिए और करना है।
इन सारी चीज़ों को सोचते हुए और उस दिन की तरफ ले जाते हुए जब वो क़यामत का रोज़ होगा और हमारे फैसले आमाल नामे हमारे सामने होंगे, हमें उस दिन से भी डरना चाहिए कि कल जब क़यामत आ जाएगी और अल्लाह रब्बुल आलमीन हिसाब किताब लेता हुआ होगा, तो क्या हम वाकई में जन्नत के मुस्तहिक हैं? क्या हम जन्नत के लिए तैयार हैं? और अगर हम जन्नत के लिए भी तैयार हो गए हैं तो क्या बेहतरीन जन्नतों के लिए भी तैयार हैं हम? तो हमें उन चीज़ों पे भी मेहनत करने की ज़रूरत है। ये रमज़ान आपके लिए एक ऐसा महीना है जिसमें आप अल्लाह को राज़ी कर सकते हैं और अल्लाह को राज़ी करके आप जन्नत, एक आसान जन्नत पा सकते हैं। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो कलामुल्लाह आपको दिया है, जो कलाम आपको दिया है, जो कुरान मजीद आपको दिया है, उसे आपको ज़रूरत है आज पढ़ने की, उसे आज ज़रूरत है पढ़ के दूसरों को बताने की। आज ऐसे नौजवानों को तैयार होना है जो इस हिंदुस्तान की सरजमी पर, अल्लाह की ज़मीन पर अल्लाह का कानून लागू कर सकें। आज ज़रूरत है उन नौजवानों की जो ये नौजवान अल्लाह के कलाम को सीने से लगा करके इस ज़मीन को एक बेहतरीन अंदाज में अल्लाह की ज़मीन कायम कर सकें। वाखुदावाना लिल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।